नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है समय नहीं है। तो चलिए सुनिए कहानी समय नहीं है। स्नेहा स्नेहा, कहाँ हो तुम? जब कई बार आवाज़ लगाने के बाद स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं खुद स्नेहा का नाश्ता लेकर उसके कमरे में गई। वह ईयरफोन लगाए मोबाइल में कुछ देख सुन रही थी। स्नेहा, लो अपना नाश्ता। तनिक झल्लाते हुए मैंने कहा, मैं वहाँ पराठे भी बनाऊँ और तुम्हारे पास तक भी पहुँचाऊँ? आके ले नहीं जा सकती थी? स्नेहा ने सुना तो कुछ नहीं, बस मुझे देखकर कहा, बोली, हाँ क्या कह रही थी मम्मी? नाश्ता रखा है, ये गरम गरम खा लेना, कभी ठंडा हो जाए। हाँ ठीक है, वहाँ उधर रख दो। स्नेहा ने फिर कान में ईयरफोन लगा लिया। कब खाया पता नहीं, मैं तो झल्लाती हुई आ गई। इतने बड़े बच्चे हैं, कम से कम अपना नाश्ता तो आकर ले जा सकते हैं, परंतु नहीं। ये मेरा रोज का काम है। कई बार सोचती हूँ बनाकर रख दूँ, जब पेट में आग लगेगी अपने आप उठाकर खा लेंगे, परंतु जब गरम गरम पराठे तवे से उतारती हूँ तो हॉट पॉट में रखने के बजाय सोचती हूँ क्यों ना बच्चों के सामने ही रख दूँ ताकि वे गरम गरम खा लें, परंतु कोई फ़ायदा नहीं। खाते भी अपनी मर्जी से ही हैं, उल्टे उन्हें टोक टाक करके अपना दिमाग गर्म जरूर हो जाता है। मैं खुद से मानो बतिया रही हूँ। जब 2-3 पराठे और बन गए तो पति की थाली लगा के उन्हें दे आई। इनकी यही तो एक आदत अच्छी लगती है मुझे, जब कहो खा लेते हैं। किचन में वापस आती हुई सोच रही थी। जब 2-3 पराठे और बन गए तो मैंने बेटे को आवाज़ लगाई। आवाज़ इसलिए नहीं कि आके नाश्ता ले जा, आवाज़ इसलिए कि उठकर हाथ धो ले। नाश्ता तो उसकी जगह पर ही ले जाना पड़ता है। डाइनिंग टेबल है, लेकिन वह या तो बाज़ार से आई सब्जियां रखने के काम आता है या उस पर पतिदेव या मेहमान ही खाना खाते हैं। घर में तो कोई बेडरूम में बेड पर पेपर बिछाकर उस पर रखकर खाना पसंद करता है, तो कोई सोफे पर बैठकर ही टीवी देखते हुए। पतिदेव तो इसलिए क्योंकि उन्हें टीवी का ज़्यादा शौक़ नहीं है, और मेहमान मजबूरी में। वैसे मेहमान तो वो निरीह प्राणी होता है जिसे हम अपनी मर्जी से जो दें वो खा लेता है, जहाँ बैठाए बैठ जाता है, और जब तक सोने को कहें सो जाता है। हाँ, तो कह रही थी कि बेटे ने जब हाथ धो लिया तो उसका नाश्ता लेकर गई। शुक्र है उसने मेरे हाथ से प्लेट खुद पकड़ लिया, नहीं तो बहुधा कहता है, हाँ रख दो यहाँ, मैं खा लूँगा। जब पूरी कचौरी बनती है कभी नाश्ते में तो कहता है, मेरा नाश्ता रख देना, मुझे पूरी कचौरी ठंडी ही अच्छी लगती है। भला पूरी कचौरी भी किसी को ठंडी अच्छी लगती है? ठंडी पूरी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि जो मोबाइल गेम अभी थोड़ी देर पहले शुरू किया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि उसने इस सत्य को कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया है। अब मैं ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करने वाली बहू का नाश्ता लेकर गई। बहू, नाश्ता कर लो। मम्मी जी, आप मेरी किचन में ही रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। मैंने उसका नाश्ता लेकर किचन में ढक दिया। यूँ तो कहने के लिए घर में 5 प्राणी हैं, परंतु कोई 2 भी एक साथ और एक जगह पर बैठकर नाश्ता नहीं करते। इससे अच्छा तो वही ज़माना था जब मोबाइल नहीं था, ऑनलाइन वर्क नहीं था। मैं नाश्ता या खाना जो भी बनाती सब एक साथ बैठकर खाते थे। भले ही मुझे सबकी रोटियां उनके पास पहुंचानी पड़ती, परंतु
सब हंसते बोलते एक साथ बैठकर खाना खाते थे और मैं उन्हें देखकर ही निहाल हो जाती थी। सबसे बाद में अपनी 2 रोटियां गरम गरम लेकर आती तो वो सब वहीं बैठे मिलते। मुझे एहसास होता कि मैंने भी साथ ही खाया है, परंतु अब अधिक संपन्नता ही परिवार के सदस्यों में दूरी का कारण बनती जा रही है। सबके अलग अलग कमरे, सबके अपने अपने स्मार्टफोन। घर में किसी को क्या चाहिए, कौन कितने अकेलेपन से जूझ रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। इतनी सारी बातें भी मैं स्वयं से ही कर रही हूँ, क्योंकि इतना कुछ सुनने के लिए घर के सदस्यों के पास न समय है, न धीरज है और न मोबाइल उन्हें समय ही देता है। मैं किचन समेटकर अपना नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में जहाँ पतिदेव बैठे हुए थे वहीं चली गई। अजी सुनते हैं? नहीं, बहरा हूँ। क्या कहना है, कहो। पतिदेव ने तनिक व्हाट्सएप से नज़रें हटाते हुए कहा। उनके बोलने के ढंग से बातचीत करने का सारा उत्साह ठंडा हो गया, सो मैंने दुनिया का समाचार सुन लेना ही बेहतर समझा और समाचार खत्म होते होते अपना नाश्ता समाप्त कर लिया। जिसे देखो वही व्यस्त, व्यस्त भी दुनिया भर के घुरहू खचेड़ू सबके साथ, बस घर के सदस्यों के लिए समय नहीं है। मैं भुनभुनाती जा रही थी और बर्तन धोए जा रही थी। मम्मी, मेरे इंस्टा पे 500 फॉलोवर बन गए हैं। स्नेहा ने लगभग 8-9 घंटे बाद घर में कुछ बोला। अच्छा, तनिक आश्चर्य मिश्रित आवाज़ में बेटे ने कहा। हाँ, और फेसबुक पर 1000 फ्रेंड्स। अच्छा, पर सचमुच में कितने फ्रेंड हैं जो तुम्हें सही राह दिखाएं और कोई काम की बात बताएं? मैंने सहजता से पूछ लिया। स्नेहा कुछ क्षण तो चुप हो गई, फिर बोली, ये फ्रेंड्स वो वाले फ्रेंड्स नहीं है मम्मी। वो वाले मतलब? वही जो आप कह रही थी, सही राह दिखाने वाले और काम की बात करने वाले। तो ये तो बस टाइम पास वाले हैं मॉम। अच्छा, मतलब घर वालों के लिए टाइम नहीं है और फेसबुक पर टाइम पास किया जा रहा है। ओह, इसीलिए तो आपको कुछ नहीं बताती मम्मी। स्नेहा पैर पटकती हुई सी चली गई। सच कहूँ तो आज यह किसी एक घर की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी है। एक ही परिवार में सब साथ रहते हुए भी एक दूसरे से कोसों दूर हैं। कान में ईयरफोन लगाए घंटों अपनी आँखों और सेहत का सत्यानाश करने वाली आज की पीढ़ी माँ बाप की सेवा, उनका ख्याल रखना और आज्ञाकारिता को तिलांजलि देकर आत्म केंद्रित हो गई है। स्वयं को अपने कमरे में मोबाइल तक सीमित कर लिया है। आज बगल के कमरे में बैठे माता पिता खांसते बेहाल हो जाएं या अचानक कुछ हो जाए तो कान बंद कर बहरी हुई आज की पीढ़ी को पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगने वाला। आज की पीढ़ी में इतना धीरज भी नहीं है कि माँ बाप उन्हें कुछ कहना या समझाना चाहें तो वो सुन सकें, बल्कि अगर उनके कमरे तक भी चले जाओ तो भी उन्हें नागवार ही लगता है। इस नई तकनीकी ने समाज और देश को सुविधा तो दी है, परंतु एहसास, प्रेम, समर्पण और सबसे बढ़कर घर के लोगों के प्रति कर्तव्य निष्ठा को छीन लिया है और चिराग तले अंधेरा वाली कहावत पूर्णतः चरितार्थ हो रही है। और यह बात भी मैं आप सबसे कह पा रही हूँ क्योंकि आप मुझे सुन सकते हैं और सुन इसलिए भी सकते हैं क्योंकि आपके बच्चों के पास भी आपके लिए समय नहीं है। धन्यवाद। मित्रों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दें तो आपका ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच।